तो तुम दूसरे के हिसाब से क्यों चल रहे हो? उनके बने बनाए रोबोट नहीं हो तुम। मैं पेरेंट्स से कैसे बोलूँ कि मुझे आर्ट्स लेनी है बट मेरे टेस्ट जीरो पे आए थे? बेटा या वो अंकल तुम्हारा कॉपी चेक करने नहीं आ रहे होंगे अगर तुम आगे चल के कहीं पे फेल हो जाते हो। जैसे सिंह आप सबसे तुम्हारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटेड जहाँ पे आपको फ्री ऑफ मिलता है। तो फाइनली आज के वीडियो में क्या बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे बात चल रही है स्ट्रीम सिलेक्शन की। यह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। वो गाना तुमने सुना ही होगा, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का पता नहीं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। कन्फ्यूज़न बहुत है, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें, क्या करियर ऑप्शन रहेगा, किस में हमको जाना चाहिए, हमारे हिसाब से कौन सा स्ट्रीम सही है, हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है माइंड में, तो सारे क्वेश्चन का डाउट आज इस सिंगल वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो फाइनली तुमसे एक रिक्वेस्ट है, एंड तक ये वीडियो देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे मिथ्स, बहुत ढेर सारी रियलिटी सब कुछ भरी हुई है इसमें, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पे तुम्हारे सामने खोलने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में फैला देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फाइनली चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में कुछ जो मैंने लिखा है इसके बारे में बात करते हैं, फिर हम मिथ्स के बारे में बात करेंगे, क्या रियलिटी है, क्या तुमको चूज़ करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम देखें व्हाट टू चूज़ आफ्टर क्लास 10, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़, बेसिकली आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ अगर तुम लेते हो तो तुम गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए तुमने लिया है। गवर्नमेंट जॉब जैसे कि तुम्हारा जर्नलिज्म हो गया, टीचिंग हो गया, लॉयर बन सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, मास कम्युनिकेशन बन सकते हो, उसमें जा सकते हो, मतलब होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइन में जा सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग में जा सकते हो, और बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी है। आज के ज़माने में अपॉर्चुनिटी की बिल्कुल कमी नहीं है। मेन जो है वो तुम्हारा टैलेंट होना चाहिए, अच्छा और यूनिक। अगर तुम्हारे पास टैलेंट है, नॉलेज है, हार्डवर्क है, तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद आएंगी। तुम खुद दूसरों को जॉब दे रहोगे एज़ कम्पेयर टू तुम दूसरों से जॉब लेने के लिए भटक रहे होगे, ठीक है। तुम खुद जॉब देने लगोगे, तुमको भटकना नहीं पड़ेगा। एवरेज इनकम अगर हम देखें, देखो ये जो मैंने इनकम यहाँ पे लिखी है एज पर द गूगल, जो भी डेटा मैंने सर्च किया उसके हिसाब से है। अब इससे बहुत ही ज़्यादा लोग कमाते हैं और इतना भी कमाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये फिक्स रेट है, इतने में ही तुम कमाओगे। ये एक एवरेज है, एक जो डेटा है उसके हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो 5 से 6 लाख पर एनम तुम कमा रहे होगे अगर तुम आर्ट्स लेते हो, ठीक है, पर एनम। अगर फ्रीलांसिंग करते हो तो और ज़्यादा तुम कमाओगे, ठीक है। मीन्स उसमें जितना ज़्यादा तुम वर्क करोगे दूसरे का उतना ज़्यादा कमाओगे, उसमें कोई लिमिटेशंस तो है नहीं, लिमिटेशंस किसी में भी नहीं है, ठीक है। मेन जो है तुम्हारा वर्क कितना है, तुम जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे पास पैसा आएगा। तुम्हें पैसे के पीछे नहीं भागना, पैसा तुम्हारे पास तुम्हारे पीछे भागना चाहिए, ऐसा वर्क हमें करना है, ठीक है। फिर हम अगर सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पे SST में लेना पड़ेगा, हिंदी लेना पड़ेगा, इंग्लिश लेना पड़ेगा, संस्कृत लेना पड़ेगा और होम साइंस, ये सब चीज़ें आर्ट्स के लिए होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर हमें IAS बनना, मीन्स बेसिकली ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होता है, ठीक है। अगर हमें IAS जाना, IPS में जाना, ठीक है, PCS में जाना, तो उसके लिए हमें आर्ट्स लेनी पड़ती है, क्योंकि उसमें क्या है, सोशल पढ़ाते हैं, ठीक है। अब सोशल एक सब्जेक्ट है जो कि देखो यहाँ पे तुम्हें टाइम भी मिल जाएगा UPSC की तैयारी करने के लिए, और जो सब्जेक्ट है सोशल वही तुम्हारा UPSC में आता है, तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ोगे भी। अगर तुम साइंस से भी कर सकते हो, UPSC में भी जा सकते हो, कॉमर्स से भी, किसी से भी जा सकते हो, बट अगर तुम आर्ट्स लेते हो तो वो ज़्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें UPSC या किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। अब तुम ऐसा नहीं कि वहाँ पे 5 से 6 लाख IAS वाले बहुत ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। फिर बाद में आता है तुम्हारा कॉमर्स मतलब बिजनेस या इकोनॉमी में अगर तुम्हें जाना है तो तुम उसमें जा सकते हो। अब सब्जेक्ट यहाँ पे कौन कौन से हैं, बिजनेस स्टडीज़ है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस है। अगर तुमने मैथ्स नहीं लिया तो उसकी जगह इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे सब्जेक्ट आते हैं कॉमर्स में आते हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट तुम्हें लेने पड़ेंगे। अब करियर ऑप्शन क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी है, चीफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट है, तुम्हारा फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो, ठीक है, लॉयर बन सकते हो, बैंक में PO बन सकते हो, और देख सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ तुमको मिल रही होंगी। एनुअल इनकम की बात करें तो 6 से 7 लाख पर एनम तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। फिर से बोल रहा हूँ, फिक्स रेट नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा लोग कमाते हैं, ठीक है, इतना ही नहीं कमाते हैं। साइंस में बात करते हैं तो साइंस सब्जेक्ट या तो PCB लोगे या तो PCM लोगे। इंग्लिश तुम्हारा रहेगा और CS रहेगा, इंग्लिश तो कंपलसरी है बेसिकली, ठीक है। करियर ऑप्शन यहाँ पे क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियरिंग है, साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉट है, फार्मासिस्ट है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, वेब डेवलपर है, एक्सेट्रा, बहुत ढेर सारी चीज़ें इसमें भी आती हैं, ठीक है। केमिस्ट है, बहुत ढेर सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। बॉटनी हो गया। एवरेज सैलरी अगर हम देखें यहाँ से 10 लाख पर एनम, ठीक है। अब देखो फिर से मैं बोला फिक्स नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं अगर साइंस की, ठीक है। यहाँ पे अब बात करेंगे कुछ मिथ्स के बारे में, ठीक है। ये तो हमने भैया बात कर ली, ये स्ट्रीम है, अब हमको चूज़ कौन से करनी, क्या क्या मिथ्स हैं, ठीक है। पहले एक सबसे पहली बात ये है कि देखो कभी भी अपना करियर जो है कभी कंपैरिजन मत करना, ठीक है। हमारे अंदर बीमारी होती है कंपैरिजन करने की। भैया उनका बेटा अगर मैथ्स लिया है तो हम भी मैथ्स लेंगे। तुमने मैथ्स ले ली, तुमको 2 साल उसको रगड़ना है, तुमने अगर उसको नहीं समझा, ठीक है, तो तुम्हारे वो अंकल या उनका बेटा तुमको नहीं समझाने आ रहा होगा कि तुम इसको समझ लो, ठीक है। वो तुम्हारी कॉपी चेक करने नहीं आएंगे,
ठीक है, तुम्हें झेलना है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, पैसा तुम्हारा है, तुम्हारे पेरेंट्स का पैसा है, तुम्हें पढ़ना है, तो तुम दूसरे के हिसाब से क्यों चल रहे हो, उनके बने बनाए रोबोट नहीं हो तुम। ठीक है, तुम्हें लेना है खुद का डिसीजन। ठीक है, सुनो सबकी करो मन की। ठीक है, सुनो सबकी करो मन की, ये हमें करना है। ठीक है, दूसरा हमारा जो मिथ है कि भैया अगर हम 10th में, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट है जो कि 10th में है। ठीक है, उसका 10 CGPA आया था, बट उसे क्या करना है, UPSC में जाना, उसका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है, सोशल में पहले से भी था और अब भी है, और 10 CGPA उसका क्लास 10 में आया था, बट उसे लेनी है आर्ट्स। अब उसको शर्म आ रही है, उसको गिल्ट हो रहा है, मतलब उसको अंदर से फियर हो रहा है, भैया मैं पेरेंट्स कैसे बोलूँ, मैं पेरेंट्स से कैसे बोलूँ कि मुझे आर्ट्स लेनी है, बट मेरे 10 CGPA आए थे 10th में। ये चीज़ अपने अंदर से हटा दो। ठीक है, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें डर लग रहा है कि भैया कैसे बोलें पेरेंट्स को। ठीक है, ये चीज़ अपने मन से हटा दो। ठीक है, अगर तुम्हारे 10 CGPA आए हैं मैथ्स में तो ठीक है, तुम्हारा पैसा है, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स का पैसा उनको लगाना, पढ़ना तुम्हें है। तुम्हारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि तुम एक सक्सेसफुल आदमी बनो, इंडिपेंडेंट बन जाओ, बस, और कुछ नहीं चाहते हैं वो। ठीक है, मेन उनका मकसद क्या है कि तुम अच्छे से पढ़ो, तुमको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो भाई ठीक है, तुमने 10th में 10 CGPA लाए थे, CGPA, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अगर आर्ट्स नहीं तो उनसे बोलो भैया मुझे आर्ट्स लेनी, और तुम आर्ट्स ऑप्ट करो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तुमको आर्ट्स में टाइम मिल रहा होगा UPSC के लिए, प्रिपरेशन के लिए, और वहाँ पे वही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है जो तुम्हारा UPSC से रिलेटेड है, एज़ कम्पेयर टू अगर तुम साइंस लेते हो या कॉमर्स लेते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हटा दो अपने मन से कि तुम अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है, देखो एक जो बंदा है वो साइंस में अगर 10th में 10 CGPA लाया और वो आर्ट्स नहीं ले सकता, और जो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत कम मार्क्स आते हैं लेकिन तब भी वो साइंस में लेते हैं और आगे चल के डॉक्टर इंजीनियर बन रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी, जब साइंस वाला बंदा आर्ट्स ले सकता है तो आर्ट्स वाला बंदा साइंस भी ले सकता है। ठीक है, और अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं तब भी तुम साइंस लो। क्यों? देखो वो उसी केस में जब तुम्हारा इंटरेस्ट है, हमारा मेन यही होता है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, इंटरेस्ट तुम्हारा किस में होना चाहिए, वो चीज़ तुम्हें लेनी है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट PCB या PCM में, तुम्हें बनना है डॉक्टर, कि भैया मुझे क्लियर है, मुझे डॉक्टर बनना है, उसके लिए मुझे ये लेनी है, ठीक है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम PCB लो। अगर तुम्हें कॉमर्स या इकोनॉमी में जाना तो तुम कॉमर्स में जाओ, अगर तुम्हें आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ में जाना तो तुम इसमें चले जाओ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं तो तुमको क्लियर रखनी होंगी अपने दिमाग में। पहली चीज़, कंपैरिजन नहीं करना है कि उनका बेटे ने वो लिया है तो हम भी वही लेंगे। उनका बेटा या वो अंकल तुम्हारा कॉपी चेक करने नहीं आ रहे होंगे अगर तुम आगे चल के कहीं पे फेल हो जाते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, हमें ये डर नहीं रखना है कि भैया अगर मेरे अच्छे मार्क्स आए थे 10th में तो हम आर्ट्स नहीं ले सकते या कॉमर्स नहीं ले सकते। वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में, तुम्हारा इंटरेस्ट है कॉमर्स में, सोशल में, तो तुम लो। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें PCB ही लेनी, तो ऑब्वियसली तुम वही लोगे और कुछ नहीं लोगे। ठीक है, और तीसरी चीज़, अगर तुम 10th में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि अगर तुम्हारे 10th क्लास में, ठीक है, तुम्हारे जैसे कि साइंस में लेते हैं, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, उसमें तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 11th में भी तुम्हारे मार्क्स कम ही आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि 10th में अगर तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे तो 11th में भी तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा ही आएंगे। इंटर कन्वर्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर है। अब देखो चूज़ कैसे करना है, मेन चीज़ ये आती है। अगर तुम्हें जैसे कि 11th का ये PCB लेना है, ठीक है, पहले से हमें कैसे एक ट्यूटोरियल लेना है, जैसे कि तुम्हें PCB लेनी है बायो में, ठीक है, बायो का पहले के 2 चैप्टर देखो, ठीक है, पहले का 1 या 2 चैप्टर देख लो, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल 1 शॉट वीडियोस पढ़ी हैं, कुछ भी देख लो, ठीक है, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ये मुझे समझ आ रहा है, ये मेरे लिए बना हुआ है। और अगर नहीं समझ आ रहा तो समझ जाओ वो तुम्हारे लिए नहीं बना है, नहीं लेना है तुम्हें वो। ठीक है, क्यों तुम रिस्क लो कि वो लो और तुम्हें समझ ना आए तो बाद में तुम फेलियर झेलो। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसको नहीं लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पहले समझना है कि अगर हमें समझ आ रहा है तो ऑब्वियसली हमें PCB लेनी, वो हमारे लिए बनी है। नहीं समझ आ रहा तो मत लो। कॉमर्स का देखो भैया, उसमें कि अगर स्टार्टिंग के देख लो, हाँ समझ आ रहा है, ठीक है, अच्छा समझ आ रहा है तो हम कॉमर्स ही लेंगे, हमें वो नहीं समझ आया इसलिए हमने वो नहीं लिया। या तुम आर्ट्स देख लो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है सोशल में, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है, तो अगर तुम्हें वो समझ आ रहा है सोशल में, ठीक है, तो तुम ऑब्वियसली आर्ट्स लो, UPSC गवर्नमेंट एग्जाम में जाओ। ठीक है, मेन होता तुम्हारा गोल, पहले से तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें लेना क्या है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने तुम्हें बताया, हर एक स्ट्रीम से तुम्हारे क्या सब्जेक्ट रहेंगे, क्या क्या तुम्हारे करियर रहेंगे, और बहुत डिसाइड करेंगे, ये तो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड तुमको वहाँ पे बहुत डिसाइड करियर मिल जाएंगे अगर तुम जब आगे बढ़ोगे धीरे धीरे, जब तुम इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देखोगे, ढूंढोगे। ठीक है, ये कुछ मेन थे जो मैंने तुमको बताया। ठीक है, और फिर से एक बार फिर से कह रहा हूँ कि प्लीज़ कभी भी कंपैरिजन मत करना और ना ही किसी के पीछे जाना कि अगर उन्होंने वो लिया है तो हम भी वही लेंगे। और ये बिल्कुल मत डरना कि अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो तुम आर्ट्स नहीं ले सकते हो, और अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो तुम साइंस नहीं ले सकते हो। ये मिथ प्लीज़ हटा दो। ठीक है,
तो बस आज में इतना ही। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो, हमें क्या चूज़ करना है, क्या नहीं चूज़ करना है, कैसे चूज़ करना है और कौन सी चूज़ करनी है, क्यों चूज़ करनी है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में फैलाओ तो ताकि उनका भी डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। और बस आज में इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड जय भारत, जय हिंद।